माननीय महोदय, जितने भी कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल संचालित होते हैं, जो भी मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, तो उन्हें बेसिक शिक्षा अधिकारी संबंधित जिले का एक यूडाइस आईडी मिलती है। वहां से सभी जो छात्र होते हैं जो उस स्कूल में पढ़ते हैं, उसका रिकॉर्ड उस यूडाइस पोर्टल पर हो जाता है। तो वहीं से लगभग 5 साल पहले तक यूडाइस आईडी जो बनती थी बच्चों की, उसे पेन आईडी कहा जाता था और वो भी यूनिक होती थी। बच्चा जब एक विद्यालय से दूसरे स्कूल में जाता था तो उसी पेन आईडी से कार्य चल जाता था। लेकिन वर्ष 2020 से एनसीईआरटी के द्वारा अपार आईडी बनाने का कार्य चालू किया गया। इसके अंतर्गत जो हाई कोर्ट है और एनसीईआरटी ने कहा अपार आईडी बनाना कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, स्वैच्छिक है और बनाने से पहले उसके माता पिताजी से लिखित अनुमति भी चाहिए। अब जो भी स्कूल महानिदेशक स्कूल शिक्षा और संबंधित जिले के बीएसए के द्वारा स्कूल का जो प्रधानाचार्य होता है उस पर अनावश्यक दबाव बनाया जाता है कि ये 100% अपार आईडी आपके द्वारा बनाई जाए, जबकि हाई कोर्ट और एनसीईआरटी ने पहले ही इसे स्वैच्छिक कर रखा है। और उन्हें अभी एक नोटिस आगरा के बीएसए के द्वारा निकाला गया है, 22 जुलाई 2026 का है। उसमें 657 स्कूलों को मान्यता प्रत्याहरण करने की धमकी भी दी गई है। इसके साथ साथ लगभग वहां पर 3 से 4 लाख छात्रों की अपार आईडी नहीं बनी है। अपार आईडी बनने में समस्या ये आती है, जो भी छात्र के अभिभावक हैं वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते और लिखित अनुमति नहीं देते। लेकिन जब बीएसए के द्वारा मान्यता प्रत्याहरण या और धमकियां दी जाती हैं, परेशान किया जाता है स्कूल वाले को, तो उसके द्वारा बिना लिखित अनुमति के भी अपार आईडी बना दी जाती है। और एक और चीज है कि जो उत्तर प्रदेश के जो ये अधिकारी हैं उन्हें ये समझना पड़ेगा कि हाई कोर्ट के निर्देश मानेंगे वो या अपनी मनमर्जी चलाएंगे। जब हाई कोर्ट ने स्पष्ट कह रखा अपार आईडी बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो जो इस तरीके के आदेश जैसे 3 जुलाई 2026 को खंड शिक्षा अधिकारी बिजपुरी पत्रांक 250 के द्वारा भी निकाला गया है। तो इन बीएसए आगरा के ऊपर और खंड शिक्षा अधिकारी के ऊपर आवश्यक कार्रवाई भी होनी चाहिए और सरकार को एक निर्देश भी देना चाहिए कि स्कूल के प्रधानाचार्य को जबरदस्ती दबाव उसके ऊपर न बनाया जाए। अपार आईडी बनने में एक समस्या और आती है, जो बच्चे का छात्र का रिकॉर्ड है जो स्कूल में है, यदि किसी भी तरीके की स्पेलिंग में एक भी मिस्टेक हो गई, एक ही जगह बी भी हो गया है, तो उसका अपार आईडी नहीं बन पाएगा, वो वेरीफाई नहीं हो पाएगी, वैलिडेट नहीं हो पाएगी। उसके माताजी की, उसके पिताजी की भी अपार आईडी आधार से मैच करते हैं। तो इस तरीके की समस्याओं के लिए पूरी तरीके से उसके या तो अभिभावक को जिम्मेदार मानते हुए उसके खिलाफ सरकार चाहे तो एफआईआर कराए सारे बच्चों के ऊपर, जो लगभग आगरा के 3 लाख बच्चे हैं। लेकिन स्कूल के प्रधानाचार्य की इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो जिस प्रकार से ये आदेश निकल रहे हैं, मेरे द्वारा फरवरी 2025 में भी यह समस्या उठाई गई थी, तो उस समय तत्कालीन 3-4 महीने का स्कूलों को लाभ मिला था। स्कूलों के जो प्रधानाचार्य हैं, प्रबंधक हैं, उन्हें बीएसए के द्वारा परेशान नहीं किया गया था। तो इस बार आवश्यक है कि एक स्पष्ट आदेश यहां से निकले और स्कूलों को परेशान ना किया जाए। अतः शिक्षा से जुड़े इस महत्वपूर्ण तत्कालिक विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाने की मांग करते हैं। जगह पे एक ही स्थान पे रखरखाव के लिए इस व्यवस्था को बनाया गया। इस संबंध में मैं आपको आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि भारत सरकार के द्वारा छात्रों के हित के लिए अपार आईडी योजना का प्रारंभ किया गया, जिसमें हर बच्चे के लिए एक यूनिक आईडी का प्रावधान किया गया है। 12 डिजिट की एक आईडी इसके अंतर्गत बनाई जाती है, जो कि बच्चे के लिए पूरे जीवन भर नष्ट करने की आप कृपा करें। माननीय आकाश जी, 22 जुलाई 2026 को बीएसए आगरा 657 स्कूलों को नोटिस दे रहा है और मान्यता प्रत्याहरण करने की धमकी भी दे रहे हैं कि हम मान्यता प्रत्याहरण भी कर सकते हैं। तो इससे ज्यादा अनिवार्य विषय क्या होगा? हाई कोर्ट कह रहा है, एनसीईआरटी कह रही है केंद्र सरकार कि स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। तो ना तो आप हाई कोर्ट की बात मान रहे हो, ना आप केंद्र सरकार के निर्देशों को मान रहे हो। सरकार हाई कोर्ट से चलेगी, केंद्र सरकार के निर्देशों के आधार पर चलेगी या मनमर्जी के निर्देश के आधार पर चलेगी? मेरा तो बहुत अच्छी बात है, आप पहले यूडाइस में पेन आईडी बना रहे थे, उसके बाद आप अपार
आईडी बना रहे हो, 3 साल के बच्चे का आधार भी बनता है, फिर आधार को भी नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाता। आज तो यह है कि आपके पास पासपोर्ट है तो वो भी आपका उसका मतलब आप भारत के निवासी हो, इसका प्रमाण नहीं। तो आप करना क्या चाह रहे हो? अपार आईडी के बाद आप 5 साल बाद बोलोगे हमने कोई और आईडी बना दी है बच्चों के लिए। जब सरकार, केंद्र सरकार कह रही है स्वैच्छिक है, हाईकोर्ट कह रहा है स्वैच्छिक है, तो आप अनिवार्य क्यों कर रहे हैं? और स्कूल के प्रधानाचार्यों को क्यों जिम्मेदार बना रहे हो? आप उनके अभिभावकों को जिम्मेदार बनाना है। बीएसए की नौकरी आप सस्पेंड करें, निलंबित करें, जो करें। स्कूल का प्रधानाचार्य ही दोषी क्यों है? वो यूपी बोर्ड के जो बोर्ड के फॉर्म है निर्धारित तिथि तक वो जमा करेगा, स्कॉलरशिप पे कार्य करेगा और बाकी सारे कार्य भी करेगा। और अपार आईडी के लिए 31 जुलाई तक उसे बीएसए परेशान भी करेंगे। इसके साथ साथ दिक्कतें और कहां आती हैं? जो यूडाइस पे जो बच्चे का प्रिंसिपल आईडी बनाते हैं, कक्षा 1 की तो वो फीड कर लेते हैं। यदि किसी बच्चे की यूडाइस आईडी पैन नंबर नहीं बना हुआ है, पैन आईडी, तो कक्षा 2, 3, 4 और कक्षा 8 तक उसे बीएसए या खंड शिक्षा अधिकारी के पास जाके उस बच्चे को फीड कराना पड़ेगा। वहां पर भ्रष्टाचार का खेल शुरू होता है। 10, 20, 25, 50 रुपए पर छात्र एंट्री के पैसे उससे मांगे जाते हैं और उस लोगों को मजबूरी में देना पड़ता है। तो इस तरीके की जब स्वैच्छिक है कि और आप कर रहे हो तो किन निर्देशों के तहत कर रहे हो? आप स्पष्ट आदेश लिख दो कि हम हाईकोर्ट की बात, केंद्र सरकार की बात नहीं मानेंगे। इतना ही मेरा कहना है। बहुत सीधी सी बात है, किसी की तो बात मानेंगे आप? माननीय मंत्री जी, जो शिक्षा तो संवर्ती सूची का विषय है, केंद्र सरकार के हिसाब से चलेगी। बैठिए आकाश जी। माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति जी, ये माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है और जो चिंता व्यक्त की है, ये बच्चों के हित के लिए है और किसी भी तरह का कोई गलत कार्रवाई ना की जाए, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। हम बच्चों के हित के लिए बच्चों का अभिभावक से अनुरोध करते हुए और विद्यालयों से अनुरोध करते हुए इस अपार आईडी की जो व्यवस्था बनाई गई है, ये पूरी तरह से बच्चों के लाभ के लिए है और उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसका डिजिटल करने के लिए है और एक ही स्थान पे वो सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट्स रहें, सुरक्षित रहें। एक नई व्यवस्था बनाई गई है। नवाचार की ओर हम सब लोग हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं और जो भी प्रयास किया जाता है वो बच्चों के हित के लिए है। इसमें बच्चों के लिए किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है। हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको अच्छी तरह से, जो भारत सरकार की मंशा है, हम लोग लागू कर सकें और किसी भी तरह की कोई गलत कार्रवाई ना हो, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, लेकिन उसका दुरुपयोग न करें अधिकारी उसका दुरुपयोग न करें। माननीय मंत्री जी, ये भी ध्यान रखिए। अभिभावक लिखित अनुमति सहमति दे ही नहीं रहा है तो आप उसकी बना कहां से लोगे? आपको बनानी है जागरूक, तो उनको बीएसए के द्वारा कर्मचारी नियुक्त रखे होंगे, घर घर भेज के आप करवाइए। ठीक है, भाई आप एक स्पष्ट आदेश निकालें और मुझे ये भी पता तो चले 22 जुलाई को जो 2026 को 657 स्कूलों को धमकाया जा रहा है, ये जो है इसे लिखित जो आदेश निकले हैं इन्हें बंद कराया जाए, इन्हें कैंसिल कराया जाए, एक मतलब संशोधन लेटर निकाला जाए कि बैठिए आकाश जी। ठीक, माननीय मंत्री इसको भी दिखवा लीजिए। माननीय सभापति इसको जी, दिखवा लीजिए। आप सरकार को निर्देश नहीं देंगे तो किस तरीके से कह तो दिया है, वो कह रहे हैं इसको